उनका मसला है, मैं पैर पकड़ती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, खुदा के लिए मुझे मेरा हिस्सा दे दो। नाज़रीन, एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक बहन अपना हिस्सा मांग रही है भाई से और भाई के पाँव में पड़ रही है, और वो भाई बड़े मज़े के साथ अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ है जो कि मोबाइलों की दुकान है। तुम्हें तुम्हारे बच्चों का वास्ता, हम जलील हो रहे हैं, मुझे मेरा हिस्सा दे दो जो मेरा वालिद छोड़ कर गया है। और वो बेशर्म भाई जो कि अपनी बहन को ये बता रहा है कि अदालत जाओ, अदालत में केस लगा हुआ है, अब अदालत ही फैसला करेगी, जज साहब फैसला करेंगे कि तुम्हें हिस्सा मिलेगा या नहीं, और बदवाएं दे रही है उसके बच्चों को। जाहिर सी बात है, जब आप किसी बहन का हक खाओगे, जब आप अपनी बहन का हिस्सा खाओगे, तो आसमान से अच्छे फैसले भी नहीं आएंगे आपके लिए। वहाँ पर बहन बेचारी रो रही है, तड़प रही है, गिड़गिड़ा रही है अपने भाई के पाँव पड़कर, और भाई जो है अपनी दुकान पे बैठकर, मोबाइलों वाली शॉप में बैठकर बड़े मज़े के साथ तकब्बुर में आकर ये बता रहा है कि जाओ अदालत जाओ, केस लगा हुआ है, मेरे पाँव पड़ने से कुछ नहीं होगा, जाओ इधर मत रो। इससे क्या होगा? आप क्यों ड्रामा लगा रहे मुझे हैं? क्यों मेरा हिस्सा नहीं आप दे? जाइए 20 साल पुलिस से, के पास जाइए, अदालत के पास 20 जाइए, साल से मरियम नवाज डर नहीं लगता खुदा से। जमीन मुर्दा हो चुके हैं तुम लोगों के। मेरे बच्चों के मुंह से नवाला छीन के अपने बच्चों को खिलाओगे? नाज़रीन, एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक बहन अपना हिस्सा मांग रही है भाई से और भाई के पाँव में पड़ रही है, और वो भाई बड़े मज़े के साथ अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ है जो कि मोबाइलों की दुकान है, और अपनी बहन को कह रहा है अगर हिस्सा चाहिए तो जाओ अदालत, अदालत में केस लगा हुआ है। और वो बहन वहाँ पर भाई के पाँव पड़कर रो रही है कि खुदा का वास्ता मेरा हिस्सा मुझे दे दो, तुम्हें तुम्हारे बच्चों का वास्ता, हम जलील हो रहे हैं, मुझे मेरा हिस्सा दे दो जो मेरा वालिद छोड़ कर गया है। और वो बेशर्म भाई जो कि अपनी बहन को ये बता रहा है कि अदालत जाओ, अदालत में केस लगा हुआ है, अब अदालत ही फैसला करेगी, जज साहब फैसला करेंगे कि तुम्हें हिस्सा मिलेगा या नहीं। वो भाई का गरूर, वो भाई का तकब्बुर जो है ना, उस वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, और बहन वहाँ पर गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, और बदवाएं दे रही है उसके बच्चों को। जाहिर सी बात है, जब आप किसी बहन का हक खाओगे, जब आप अपनी बहन का हिस्सा खाओगे, तो आसमान से अच्छे फैसले भी नहीं आएंगे आपके लिए, अर्श से अच्छे फैसले नहीं आएंगे आपके लिए। लाजमी वो जो बहन का हिस्सा है, वो जो बहन को जो पैसे देने हैं आपने, वो आपके बच्चों में से निकलेंगे। लेकिन वहाँ पर बहन बेचारी रो रही है, तड़प रही है, गिड़गिड़ा रही है अपने भाई के पाँव पड़कर, और भाई जो है अपनी दुकान पे बैठकर, मोबाइलों वाली शॉप में बैठकर बड़े मज़े के साथ तकब्बुर में आकर ये बता रहा है कि जाओ अदालत जाओ, केस लगा हुआ है, मेरे पाँव पड़ने से कुछ नहीं होगा, जाओ इधर मत रो। और दुख की बात यह भी है कि भाई के साथ जो उसके शागिर्द बैठे हुए हैं, वो उसको पानी पिला रहे हैं, बहन को पानी पिला रहे हैं उसके शागिर्द। भाई ने यह भी नहीं पूछा कि बहन पानी पियोगी, पहले आराम से बैठ जाओ। जो भाई का फ़र्ज़ बनता है अपनी बहन को बताए कि बहना इधर बैठो आराम से, फिर बात करते हैं, ये लो पानी पी लो, सांस लो। लेकिन वो बेशर्म भाई जो कि अपनी गैरत मार चुका था, उसने पानी तक ना पूछा, लेकिन उसके शागिर्द उसको पानी पिला रहे हैं बहन को कि ये लो पानी पी ले, क्योंकि उनके शागिर्दों को एहसास हो गया था कि बहन का हक नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर लोग बहनों का हक खाते हैं, उनको हिस्सा नहीं देते, और फिर जाते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पर, सैर के लिए, तफरी के लिए, हज उम्रे के लिए जाते हैं। यहाँ पर बहन को हिस्सा नहीं देना, उन पैसों पर हमने हज पर जाना है, बहन को हमने हिस्सा नहीं देना, उन पैसों पर हमने उम्रा करना है, ख़ानदान को दिखाना है, हमने रिश्तेदारों को दिखाना है कि हमने हज कर लिया, हमने उम्रा कर लिया, और हम ये देखो हम ये जा रहे हैं सैर के लिए, लेकिन बहन को हिस्सा नहीं देना।
वो पैसे, वो हिस्सा हमने कानून वालों को दे देना है, पुलिस को दे देना है, वकील को दे देना है, केस कर देना है बहन के ऊपर, लेकिन वो पैसे हमने बहन को नहीं देने, वो हिस्सा हमने बहन को नहीं देना। और फिर बहनें, एक दिन ऐसा होता है कि फिर गिड़गिड़ाती हैं, रोती हैं, अल्लाह ताला से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, इस भाई ने मेरा हक खाया है, इसने मेरा हिस्सा खा लिया है, अब तू जाने और ये जाने। तो फिर जाहिर सी बात है, आसमान से अच्छे फ़ैसले भी नहीं आते। जब आप किसी बहन का हिस्सा और हक खाओगे तो ऊपर से अच्छे फ़ैसले भी नहीं आएंगे। वो आपके घर में से ज़रूर निकलेगा वो हिस्सा, चाहे वो बच्चों में से निकले या कोई भी हादसा रहनुमा हो जाता है आपके घर में और वो पैसा नहीं रहता। तो अभी भी मेरा उस भाई से ये गुजारिश है कि अपनी बहन से माफ़ी मांग ले और उसका वो हक दे दें जिसकी वो हकदार है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाज़रीन। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? कितने भाई हैं ऐसे जो कि अपने बहनों का हक खाते हैं, हिस्सा नहीं देते जायदाद में, और बहनें इसी तरह गिड़गिड़ाती हैं, ज़लील और ख्वार हो जाती हैं अदालतों के चक्कर लगा लगा कर। अल्लाह हाफ़िज़।